नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम आपको बताएंगे कैसे मोटापा अब एक महामारी बनता जा रहा है। जी हाँ, बदलते लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है और इस मोटापे की बीमारी के अब खौफनाक असर भी सामने आने लगे हैं। मोटापा झेल रहे बच्चों में से 40% बच्चों को हाई बीपी की परेशानी भी हो रही है और इतना ही नहीं, हाई बीपी की समस्या झेल रहे इन बच्चों में से 68% बच्चों के दिल पर प्रेशर पड़ रहा है, उनका दिल कमजोर होता जा रहा है। इस संबंध में एम्स के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में की गई एक रिसर्च से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिसर्च में एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। एम्स की रिसर्चर डॉक्टर अथीरा ने ओपीडी में सामान्य दिक्कतों के साथ आने वाले 60 मोटे बच्चों का चुनाव किया और उनके परिजनों को मोटापे के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया। साथ ही उन्हें ABPM तकनीक से उनका बीपी भी नापा गया। 24 घंटे तक ये मशीन बच्चों के साथ चिपकाए रखी जाती है। ये मशीन दिन में हर 20 मिनट में और रात में हर 30 मिनट में रिकॉर्डिंग लेती है। एम्स के पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश चंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले कुछ समय में बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों में अब मोटापा 75 से 79% बढ़ गया है। पिछले कुछ वक्त में ये सिर्फ 30 से 40% बच्चों में पाया जाता था। बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनके दिल पर भी असर पड़ रहा है। उनके दिल की मोटाई बढ़ती जा रही है। इसे LVH यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहा जाता है। एम्स की रिसर्च में 40% यानी 60 में से 24 बच्चे हाई बीपी का शिकार मिले और इन 24 में से भी 68% बच्चों में हाई बीपी की वजह से दिल पर असर पड़ता नजर आया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ओवरवेट होने की बात सामने आई है। साल 2015-16 में सिर्फ 1.2% बच्चे ही ओवरवेट थे। शहरी इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 4% बच्चे ओवरवेट थे और ग्रामीण इलाकों में 4.5%। इन आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में कुल 4% बच्चे ओवरवेट हैं। 2017 में लेसन जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2022 तक 5 से 19 साल के मोटे और वजनी बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा होगी। ये भविष्यवाणी अब सही होती दिखाई दे रही है। मोटापे के इस निराशाजनक ट्रेंड को और मजबूती देने का काम किया है कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन ने। स्पेन में 1.5 महीने तक बच्चे घर से बाहर नहीं निकले। वुहान में 76 दिनों तक बच्चों के या सभी लोगों के घर से बाहर निकलने पर मनाही थी। सबसे बुरा हाल तो फिलीपींस का था, जहां 1 साल तक कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा रहा। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की सेहत को जो नुकसान हुआ, उसका असर अब दिखाई देने लगा है। पाबंदी की वजह से घर में रह रहे बच्चे लंबे वक्त तक स्क्रीन पर चिपके रहने को मजबूर थे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ज्यादा वजन वाले बच्चे ज्यादातर धनी देशों में हैं और गरीब देशों में पोषण की कमी की वजह से बच्चे दुबले पतले हैं, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के ज्यादा वजन वाले बच्चे 48% एशिया और 27% अफ्रीका में हैं। इन दोनों ही देशों में 5 साल से कम उम्र के कुछ ज्यादा वजन वाले बच्चे अत्यंत दुबले बच्चों से 2 से 4 गुना ज्यादा हैं। साल 2020 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापा 5.7% और दुबलापन 6.7% रहा। गरीब देशों में इसका कारण कोरोना की वजह से लगा लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि इस दौरान एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। संभवतः इस वजह से बच्चे दुबले रह गए, पतले रह गए। लेकिन ये स्थिति हमेशा बनी रहने वाली नहीं है और मोटापे के साथ ऐसा नहीं है। बचपन से ही जो आदतें खाने पीने की और शारीरिक गतिविधियों की होती हैं, वो वयस्क होने तक बनी ही रहती हैं। अमीर देशों में मोटापे की समस्या गरीब परिवारों पर केंद्रित है, लेकिन गरीब देशों में ये मध्य वर्ग की समस्या है। जैसे जैसे औसत आय बढ़ती है, वैसे ही बच्चे ज्यादा वजन के दायरे में आने लगते हैं। इस तरह कई गरीब देश कुपोषण के साथ साथ मोटापे की समस्या की दोहरी मार झेल रहे हैं। ये समस्या एक समुदाय की या कभी कभी एक पूरे परिवार में मौजूद रहती है। दुनिया भर के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के संगठन NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन के मुताबिक पिछले 10 साल के ट्रेंड को देखा जाए तो ज्यादा वजन वाले बच्चों का हिस्सा बढ़ गया है।
ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक मोटापाग्रस्त बच्चों की संख्या 40 करोड़ हो सकती है। बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। WHO के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के दुनिया भर में 3.8 करोड़ बच्चे मोटे हैं। पहले ये समस्या अमेरिका जैसे हाई इनकम देशों में ही पाई जाती थी, लेकिन अब ये मिडिल और लो इनकम देशों में भी पाई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चाइल्ड ओबेसिटी अब एक महामारी में तब्दील होती जा रही है। पीडियाट्रिक ओबेसिटी जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया है कि बच्चों में फैट की मात्रा ज्यादा है और उनकी दिल की नसें भी सिकुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो अनियमित है। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के केसेस भी ज्यादा पाए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में मोटापा 2% तक बढ़ गया है। इसकी बड़ी वजह कोरोना रही। लॉकडाउन में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम थी और उनका ज्यादा वक्त फोन, लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स के सामने ही गुजर रहा था। वैसे मोटापे की समस्या पहले से ही बनी हुई है। इसकी वजह है टेक्नोलॉजी, स्लीपिंग पैटर्न में चेंज और कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ जंक फूड का सेवन। पीडियाट्रिक ओबेसिटी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आंतों में फैट ज्यादा होता है तो इससे दिल पर सीधा प्रेशर पड़ता है। इससे कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी घटनाओं की संभावना रहती है। टाइप 2 डायबिटीज होने की वजह से बच्चों के दिमाग, किडनी, हड्डी या फिर लीवर की बीमारियां भी हो सकती हैं। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस समस्या का कोई इंस्टेंट इलाज नहीं है। ओबेसिटी एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जिसकी विश्व स्तर पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।